पटाखा लगा लिया। एक लोटा पानी लेकर पहुंच गए शंकर जी के पास, हर हर महादेव शुरू। ये नहीं है भक्ति, ये भी भक्ति है। ऐसा नहीं सोचना कि हम सब बेकार कर रहे हैं, ये भी भक्ति है। लेकिन वस्तुतः भक्ति है क्या? अनमित्ता भगवती भक्ति सिद्धेर गरीयसी। श्रेष्ठतम भक्ति क्या है? बोले अनिमित्ता, जिसमें कोई कामना ना हो। निमित्त मानी होता कोई कारण, और अनिमित्ता मानी वो कोई कारण से, इसलिए नहीं कि मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, इसके लिए भक्ति कर रहे हैं उसके लिए भक्ति कर रहे हैं। हाँ, ऐसे ऐसे लोग भक्ति करते हैं। हनुमान जी के पास में एक भैंस खो गई किसान की, तो हनुमान जी के पास में कहते हैं, हनुमान दद्दा हमारी भैंस खो गई, हमारी भैंस मिल जाए तो हम 20 रुपए के लड्डू को भोग लगाएंगे आपको। हनुमान जी जैसे भूखे ही बैठे तुम्हारे 20 रुपए के लड्डू के लिए। अब हनुमान जी को 20 रुपए के लड्डू तुम्हारे खाने हो तो पहले टार्च लेकर के गाय खोजे, फिर आपकी भैंस, फिर रस्सी पकड़ा है, तब तुम भोग लगाओगे, नहीं तो जिया रामचंद्र जी। और कितने तो भगवान से झूठा बोल जाते हैं। बोलो, सत्यान कथा सुनिए ना, क्या हुआ लीलावती कथा में, लीलावती कलावती में। एक पंडित जी बता रहे थे, बोले महाराज पुराने जमाने के लोग योग कहाँ करते थे, ज्यादा घर ही में इतने काम काज होते थे कि योग की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। पुराने जमाने में माताएं जब वो सब्जी बनाती थी तो उसके लिए पहले, सबसे पहले माताओं का योग शुरू क्या होता था? बोलो, क्या करती थी माताएं योग? सुबह सुबह से उठ करके 5 बजे 4 बजे से उन्होंने डिब्बी जलाई और उसके बाद में 5 किलो अनाज लेके बैठ गई और फिर चक्की चला रही। अब चलाना बंद कर दिया, सो योगी लोग आने लग गए। योगी कहते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 शुरू हो जाओ। बोले क्या? ऐसे ऐसे करवाते हो, वही तो है। पहले झाड़ू लगाती थी माताएं तो फिर कोई योग सब की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब झाड़ू लगाती नहीं तो फिर वो सामान आ गए तमाम लगाने के, शहर के नहीं गांव के लोगों की माताएं तो अभी भी बहुत करती। सो फिर वो एक्सरसाइज करवाते हैं, कहते हैं ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। योग का मतलब शारीरिक व्यायाम नहीं है, योग के 8 उपांग है। पतंजलि योग सूत्र में लिखा हुआ है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टाभंगानी, 8 अंग हैं। अब इसमें आपको कुछ समझ में आया? यम नियम कुछ समझ में आता? लोग बहुत नाम लेते हैं यम नियम का, कहते हैं यार संयम से रहो। सम उपसर्ग पूर्वक यम ही तो संयम है। सम मानी सम्यकतया, यम का पालन करो। ये यम क्या है मालूम है? किसी को हाथ उठाओ, यम किसे कहते हैं? यम में 5 चीजें होती हैं, जो उन 5 चीजों को करता हो उसका नाम यम है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा माने किसी भी प्रकार की हिंसा ना करें। सत्य मानी सत्य मार्ग का अनुसरण करें। अहिंसा, सत्य, अस्तेय। अस्तेय मानी चोरी ना करना, पर द्रव्येषु लोष्टवत्, दूसरे की धन संपत्ति पर नजर मत रखो, इसका नाम अस्तेय है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचारी का मतलब घर गृहस्थी नहीं रहेंगे, तो ब्रह्मचर्य का अर्थ हमने केवल शारीरिक अंग मिलन को जोड़ लिया है। यहां ब्रह्मचारी का अर्थ है कि ब्रह्मवद आचरति स ब्रह्मचारी भवेत्, ब्रह्म की तरह आचरण जो करे उसका नाम ब्रह्मचारी है। सदाचारी का मतलब क्या हुआ? जो सद आचरण अपने जीवन में लाए। ब्रह्मचारी का मतलब क्या हुआ? जो ब्रह्म का आचरण अपने जीवन में उतारे। ब्रह्म का आचरण क्या है? ब्रह्म का आचरण ये है कि समस्त प्राणियों को वो अपना मानता है, सभी के लोक कल्याण की काम करता है। सूर्य जब उगते हैं तो चाहे अमीर के महल हो उनमें भी बराबर प्रकाश डालते हैं, चाहे गरीब की झोपड़ी हो उसमें भी बराबर प्रकाश फैलाते हैं। इसलिए इसका नाम है ब्रह्मचारी, जो ब्रह्म की तरह महान बने। तो यम नियम आसन जो यम है तो क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह मानी अकारण किसी की संपत्ति को सहयोग में भी मत लो, दान न लेना। अपरिग्रह मानी दान न लेना।
तो महाराज ये तो है यम, और 5 नियम हैं। कौन कौन से हैं 5 नियम? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणधानादि नियम। ये 5 नियम है। और उसके बाद में आसन है। आसन किसे कहते हैं? का सुस्तरम सुखमासनम, जिस पर स्थिर होकर के सुख पूर्वक ईश्वर का अध्यासन कर सको, उसी का नाम समम काया शिरोग्रीवम। पूरी काया, शरीर की काया सम हो, सम काया शिरोग्रीवम, काया समान हो, इसी के समान पर फिर ग्रीवा हो, नासिका, आंख, ये सब ऐसे करके, जिसमें ब्रह्मांड में जो 5 चक्र होते हैं, उन 5 चक्रों में हवा क्रम से एक साथ जा सके, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, उसी को कहते हैं ब्रह्मवेदन। इस आसन पर बैठ करके करें क्या? तो कहते हैं इस आसन पर बैठ करके भगवान का ध्यान करो। भगवान का ध्यान कैसे करें? कहा संचिंतयेत भगवतस् चरणारविंदम वज्रांकुशदधुत्सरोरुलांछनाढ्यम उत्तुंगरक्तिविलसन्नखि चक्रभालद ज्योत्स्ना विराहत महद हृदयांधकारम। ध्यान में बैठ करके भगवान के स्वरूप का चिंतन करो। मुखारविंद को देखो, उनके नैनारविंद को देखो, उनके कर्णारविंद को देखो, उनकी अलकों को देखो, उनकी पलकों को देखो, उनके कपोलों को देखो, उनकी ग्रीवा को देखो, उनकी आभूषणों को देखो, उनकी भ्रुकुट को देखो, और भ्रुकुट के ऊपर जो चंदन लगा हुआ है उसका दर्शन करो। बाजूबंद देखो, वक्षस्थल का दर्शन करो, वक्षस्थल में जो ब्राह्मण भृगु का चरण कमल बना हुआ है उसका भी दर्शन करो। नाभि प्रदेश, कमर करधनी, जंगा स्तंभ, और उसके बाद में चरणारविंद में उतरो तो बस देखते रहो। क्या देखते रहना है? कहते हैं संचिंतयेत भगवतस् चरणारविंदम, चरण कमलों का ध्यान करो। चरण कमलों में क्या देखें? का उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्र वाला, लाल वर्ण के उनके चरण कमल हैं, उनकी उंगलियां उभरी हुई हैं, और उन पर थोड़े उठे हुए से जो उनके नाखून हैं, उन नाखूनों से किरणें निकल रही हैं। उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्र वाला, और उनके किरणों से निकलने वाली रोशनी को हृदय में हम जब धारण करते हैं, महद हृदय अंधकारम, हृदय के अंदर में जो अज्ञान का आवरण है, जो माया का आवरण है, वो उसे अपहरण कर लेती है। भगवान के चरणों में 24 चरण चिन्ह हैं। कभी आप भक्तमाल को पढ़ना, उसमें 24 चरणों का चिन्ह का वर्णन है। या आपने देखा होगा पुराने जमाने की थोड़ी सी, अभी 10-20 वर्ष पहले एक रामायण छपती थी, मंझला साइज, उसमें एक पन्ने में भगवान के दोनों चरण बने रहते थे, और उन चरणों में चिन्ह होते थे। वो 24 चरण चिन्ह होते हैं। भक्तमाल में लिखा हुआ है कि चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका। इन चरण चिन्हों का ध्यान करने से हमारा मानव जीवन सफल हो जाता है। ध्यान में ये बड़े सहायक हैं। श्री कपिल देव जी महाराज ने अपने माता को जो ध्यान बताया, ध्यान के साथ अंकुश, अंकुश का ध्यान कैसे किस लिए करें? कहा जो तुम्हारा मन है वो मदमस्त हाथी की तरह है, ये बड़ा चंचल है, भगवान के चरणों में लगता नहीं। तो कहा भगवान के चरण और चरणों में बने हुए अंकुश का ध्यान करो, उससे मदमस्त हाथी भी मन है वो अंकुश में, संयम में आ जाएगा। इसलिए उस अंकुश का ध्यान है। फिर सरोरुह, ध्वज बताई। ये ध्वजा तो आपके जीवन में सदैव धर्म की ध्वजा लहराती रहे, इस चीज का ध्यान रखना है। धर्मध्वजी, धर्म ध्वजा लहराती रहे। और चौथा ध्यान है सरोरुह लांछनाढ्यम, कमल का। कमल का ध्यान का मतलब यह है कि कमल सरोवर में, पानी में रहते हुए भी
अपने ऊपर पानी को नहीं आने देता, उसी तरह से कबीर साहब जी कहते हैं कि तुम संसार सागर में खूब रहो, तुम्हारी नौका नदी में कितनी भी जाए अंदर कोई दिक्कत नहीं, खूब समुद्र में ले जाओ अंदर में, कोई डर नहीं है, लेकिन ध्यान रखना कि तुम्हारी नौका में समुद्र ना घुसने पाए। समुद्र में नौका कितनी भी चली जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारी नौका में अगर पानी घुसना शुरू हुआ तो सियावर रामचंद्र की जय। संसार में तुम रहो, लेकिन संसार की विसंगतियां तुम्हारे जीवन में ना घुसने पाए, ये ध्यान रखना। सबसे हिलमिल चालिए, नदी नाव संयोग, किसी से बुराई नहीं लेना है, ना काहू सो दोस्ती ना काहू सो बैर। इस प्रकार से संसार में क्या कर रहे हैं भाई साहब, लाओ दो काम नहीं होते। तो इस प्रकार से संसार की विसंगति, संसार तुम्हारे जीवन के अंदर में ना उतरने पाए, इस चीज का ध्यान रखना है। देखा ना, हमने जो ही संसार की बात की, हमारे पंडित जी के पास में आ गया संसार। ये है संसार का काम। सरोरुह कमल की तरह रहो, पद्म पत्र में भामसा, अनाशक्ति भाव उसमें बना रहे। बड़े सुंदर सुंदर उपदेश दिए हैं। और फिर कहते हैं कि भक्ति कैसी होनी चाहिए, तो बड़ी सुंदर बात बताते हैं आगे चल करके। कहते हैं कि मद गुण सती, ये भक्ति कैसे आएगी, कहते कथा सुनो। कथा सुनना सबसे पहली भक्ति है। प्रहलाद जी ने जो हिरण्यकश्यप को बताई, क्या बताई, का श्रवणम कीर्तनम वैष्णव स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पता विष्णु भक्तिश्चेन नव लक्षणा क्रियते भगवत्यध्यात्मन्ये धीतमुत्तमम। श्रवणम, कपिल देव जी महाराज कहते हैं कि मद गुण श्रुति मात्रेण मही सर्व गुहासे मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्ब सोमवधौ। मेरी कथा को श्रवण करने से क्या होगा, का तुम्हारा मन पिघल जाएगा। भगवत कथा को श्रवण करके पिघला हुआ मन जैसे हिमालय पिघलता है तो गंगा के रूप में प्रवाहित होकर के समुद्र की ओर दौड़ चलता है, उसी तरह से कथा को श्रवण करके जब तुम्हारा मन पिघल करके परब्रह्म परमात्मा की ओर बहने लग जाए, इसी का नाम वास्तविक भक्ति है। बहुत सुंदर सुंदर उपदेश दिया है।